हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ की यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 देखिए। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इन, देखो 4 सेंटीमीटर दे रखा है इन सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखिए यहाँ पर बताना है सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में क्या जाता है, अंकित किया जाता है। चलिए देखो यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे इंस्क्राइब्ड सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम, अर्धवृत्त बनाएंगे। उसके बाद लार्जेस्ट ट्राइंगल, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, मतलब कि यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल है जो इसके अंदर है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पर इसकी रेडियस r है तो इस पूरे की कितनी होगी 2r, और यहाँ से यहाँ तक इसकी r हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। हमें बताना क्या है, त्रिभुज का एरिया बताना है। यहाँ पर एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल का, तो हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसमें हमारा, ये वाला 2r, और हाइट क्या है इसमें हमारी r। 2 से ये 2 कैंसिल, क्या है r स्क्वायर, और यहाँ पर रेडियस कितनी दे रखी है r। देखो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका ऑप्शन। हमें बताना क्या था, सबसे बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल का कितना आया निकल के, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए यहाँ पर क्या है, ABC is a right angle triangle, right angle at A, a circle inscribed in it, the length of two sides containing the right angle are 48 सेंटीमीटर and 14 सेंटीमीटर। the radius of the inscribed circle की is। ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक कोण पर समकोण है। समकोण वाले दो भुजाओं की लंबाई 48 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या बतानी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, एक क्या बनाएंगे, ट्राइंगल के अंदर यहाँ पर देखो एक हम सर्कल बनाएंगे। ये किसके अंदर बनाएंगे हम, यहाँ पर बनाएंगे, ट्राइंगल के अंदर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ए पर क्या है, समकोण है, तो यहाँ पर ए पर क्या है, ये समकोण है। समकोण वाले दो भुजाओं की लंबाई, यहाँ पर इसकी r क्या है, रेडियस है। देखो यहाँ पर एक 48 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर इसकी क्या है, यहाँ पर लंबाई है। हमें अंतर्निहित वृत्त की त्रिज्या बतानी है। हमें बताना रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल की वैल्यू बतानी। देखिए मैंने आपको बताया तो पहले तो चेक करेंगे कि इसे ट्रिपलेट बना रहा है या नहीं बना रहा। देखो यहाँ इस 2 से मैं डिवाइड करूँ इसको, तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, ये 24 आ जाएगा। 7, 24, 25 की क्या मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी, बताइए बताओ। मैंने 7, 24, 25 की क्या तुम्हें ट्रिपलेट कराई हुई है। देखो यहाँ पर ये 7 है, 24 है, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 25, लेकिन ये इसके तो 2 गुना है ना। यहाँ पर ये 48 है और यहाँ पर इसका 2 गुना कितना आएगा, 50 आएगा। तो देखो ये तो हमने बता दी। अगर ट्रिपलेट याद नहीं होती तो ट्रिपलेट निकालते, फिर पता चलता था ये हमारा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू कितनी है 50 है। लेकिन हमें तो फालतू का टाइम बर्बाद ही नहीं करना, हमें तो टाइम कंज्यूम करना है अपना। तो यहाँ पर इसका 2 गुना 7, 24, 25 है, ठीक है, इसका 2 गुना कर देंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें बताना, यहाँ पे हमें बताना है रेडियस ऑफ इंस्क्राइब्ड किसकी, सर्कल की, क्या होगा। देखो यहाँ पर इसको और इसको ऐड करेंगे, यहाँ पर 48 प्लस में हमारा 14 और माइनस क्या कर देंगे हम 50 और डिवाइड 2, ये 62 हमारा माइनस जाएगा 50, कितना बचेगा 12 डिवाइड 2 कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा हमारा, ठीक है। तो रेडियस क्या है इसकी 6 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है, अ डायगोनल अ क्वाड्रिलेटरल इज 40 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द अपोजिट एंड इज 7.5 सेंटीमीटर एंड 8.6 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का बताना है। एक चतुर्भुज का एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, विपरीत सिरों पर लंबवत की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है और 8.6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें बताना है। क्या बताएंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएंगे। देखिए
यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना देंगे यहाँ पर एक हम। देखिए उसके बाद यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ से। देखिए उसके बाद कह रहा है यहाँ एक चतुर्भुज का विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, विपरीत सिरों पर लंबवत की लंबाई एक 7.5 सेंटीमीटर है, दूसरा 8.6 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, यहाँ पर एरिया ऑफ किसका बताना है हमें, क्वाड्रिलेटरल का बताना है। देखो यहाँ पर क्या होगा, हाफ, और क्या होगा हमारा जो डायगनल है, डायगनल हमारा 40 है, उसके बाद जो हमारे लंबवत सिरे हैं, जो हमारे अपोजिट साइड में सिरे हैं 7.5 है, प्लस में दूसरा 8.6 है। देखो यहाँ पर 1/2 40 और यहाँ पर 1 8 7 15 16 16.1 है। अब देखो पॉइंट को अगर मैं हटाऊँ नीचे कितना आ जाएगा 10, ये 20 टाइम जाएगा 0 से 0, तो 100 इस यहाँ पर 161 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 6 12 कितना आएगा 322 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो एरिया है यहाँ पर किसका, क्वाड्रिलेटरल का 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए यहाँ पे क्या है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। देखिए यहाँ पर बताना है हमें, देखो अगर मैं यहाँ पर साइड जो क्या होती है हमारी ए, ठीक है, जो हमारी साइड होती है वो ए के बराबर होती है। जो पेरीमीटर होता है किसका, डायगोनल ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर का कितना होगा 4a। अगर मैं यहाँ पर एरिया की बात करूँ तो कितना होगा a स्क्वायर, डायगोनल की यहाँ पर बात करूँ किसका, स्क्वायर का, तो √2a होगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि क्षेत्रफल हमारा दे रखा है, a स्क्वायर की वैल्यू है 64, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब हमें डायगोनल बताना है इसका, तो √2a की वैल्यू 8, तो कितना आ जाएगा 8 √2 मीटर है, तो मीटर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट पेरीमीटर बताना। एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर देखो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का क्या होता है √2a बराबर किसके है हमारा 24 के, तो a की वैल्यू यहाँ पर 24 डिवाइड में √2, क्या 24 को हम 12 मल्टीप्लाई 2 √2 लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर 12, क्या हम 2 को √2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और डिवाइड में 2, इसको काटेंगे तो 12 √2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बताना है, इसका पेरीमीटर बताना है किसका, स्क्वायर का, तो क्या होता है 4a होता है, a की वैल्यू हमारी 12 √2 है, तो कितना आ जाएगा 48 √2 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल दी बेस्ट।